In today's video, we will going to talk about the Central Board of Secondary Education CBSE। अब देखिए CBSE एक नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इंडिया के। अब यहाँ पे जितने भी सारे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल है ज़्यादातर क्षेत्रों में वो CBSE को अडॉप्ट करते हैं। CBSE के हिसाब से जो एकेडमिक सेशन होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भारत सरकार है, वो खुद CBSE को कंट्रोल करते हैं और उसको ढंग से मैनेज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लोज। तो आज का सवाल आपसे ये है कि CBSE बोर्ड की स्थापना कौन सी साल पे हुई थी। अगर आपको जवाब पता है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आपके हर सही जवाब को एक हार्ट जरूर मिलेगा। अब देखिए भैया, ऐसी बात है कि CBSE ने क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, मतलब प्लस 2 के भी बहुत सारे एकेडमिक चैप्टर्स जो है उनको ड्रॉप कर दिए। कुछ कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी थे, तो उनको ड्रॉप क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या दिया CBSE बोर्ड ने, और क्या वो चैप्टर्स आगे जाके भी ऐड हो सकते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये मेरा चैनल है, यहाँ मैं बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ, वक्त मिले तो जरूर चेकआउट करना। तो देखिए भैया, CBSE जिन जिन चैप्टर्स को एलिमिनेट किया है फॉर द टाइम बीइंग, वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, द कोल्ड वॉर एरा, द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स इन अफ्रो-एशियन टेरिटोरीज, द क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल कोर्ट्स एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रॉम द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12। अब देखिए, ये मैंने प्लस 2 के बारे में बात की, अभी और बात करेंगे। देखिए प्लस 2 के ये जो सारे के सारे सिलेबस है, अब ये ज्यादातर क्षेत्रों में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में से ली गई है। सिमिलरली अगर बात करें क्लास 10 के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, और ये जो चैप्टर ये फूड सिक्योरिटी सेक्शन से जो है वो ली गई थी, और इसको भी ऑमिट कर दिया गया, इसको भी विथड्रॉ कर लिया गया फ्रॉम द एकेडमिक सेशन। तो भैया, मशहूर कवि फैज अहमद फैज के बारे में आपने तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो उनके भी कुछ कुछ कविताएं जो है उनको भी ड्रॉप कर लिया गया, जैसे कि रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, सेकुलर स्टेट, तो ठीक है। तो ये सारे के सारे सेशन को जो है ड्रॉप कर दिया गया बाय द CBSE बोर्ड। अब एक जानी मानी चैप्टर और भी थी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो ये चैप्टर को भी कंप्लीटली वाइप्ड आउट कर दिया गया सिलेबस में से CBSE के द्वारा। अब देखिए, ऑफिशियल्स को जब इस बारे में पूछी गई कि भैया आप जो है CBSE की इतने सारे चैप्टर्स को ड्रॉप क्यों किए, भैया क्या रीजन हो सकता है, तो उनके मुताबिक जो है, जो NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अब NCERT के रिकमेंडेशंस के हिसाब से अपना सिलेबस को अलाइन करने के लिए CBSE वालों ने क्या किया, एक रैशनलाइज डिसीजन लिया। उनके हिसाब से ये जितने भी सारे चैप्टर्स को उन्होंने ड्रॉप किया या तो फिर ओमिट किया, आप कह सकते हो, तो ये एक रैशनलाइज डिसीजन है अकॉर्डिंग टू द CBSE। अब सवाल यह है कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब यह है कि आप जब किसी के बिहेवियर या तो फिर किसी के एटीट्यूड को जस्टिफाई करने के लिए एक लॉजिकल रीजन देने की कोशिश करते हो, तो वो चीज को हम लोग रैशनलाइज कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो, वैसे रैशनल का अर्थ होता है कि लॉजिकल, ठीक है। अब क्लास 11 के हिस्ट्री सिलेबस में से जो चैप्टर को ओमिट कर दिया गया था, उसका नाम जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो ये चैप्टर पे अफ्रो एशियन टेरिटोरीज के बारे में हम लोग को जानने के लिए मिलती थी, उनके इकोनॉमी के बारे में, उनके सोसाइटल चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे था, और अभी शायद ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बात करें क्लास 12 के हिस्ट्री के सिलेबस की, तो यहाँ से भैया द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स, तो ये चैप्टर को ओमिट करने के बाद आपको जो है मुगलों के बारे में, उनके सोशल, रिलीजियस, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जो है वो शायद पता ना चले। अब देखिए, आने वाले 2022-23 के जो एकेडमिक सेशन है, यहाँ पे CBSE ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो सिंगल बोर्ड एग्जाम के तहत ही आगे बढ़ेंगे। अब आप जानते हो कि पिछले सेशंस में जो कोविड पैंडेमिक के चलते 2 टर्म्स एग्जाम की अनाउंस हुई थी, तो उसके ऊपर कुछ बदलाव भी जरूर आएंगे, और क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, तो इसके बारे में CBSE बोर्ड जो है वो अपना नोटिस तैयार करेगी, और अगले आने वाले कुछ मंथ्स पे आपको मिल भी जाएंगे। और यही 2022-23 के जो भी एकेडमिक सेशन होने वाला है, वहाँ पे कुछ स्कीम ऑफ असेसमेंट के ऊपर बात की जाएगी, और उसके हिसाब से जो है बाकी के आने वाले कैरिकुलम को डिसाइड की जाएगी, और उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन भी की जाएगी। और ये कहना है एक सीनियर बोर्ड ऑफिशियल्स का फ्रॉम CBSE। मैं आपसे कह दूं कि CBSE जितने भी सारे चैप्टर्स को विथड्रॉ कर रहा है, ओमिट कर रहा है, जितने भी सारे चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर रहा है ना, तो ये जो चीज़ है ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। अब देखिए, सन 2020 में ऐसा ही कुछ किया था CBSE ने, जब वो फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म की ये जो चैप्टर्स है
इनको अपने पॉलिटिकल साइंस के जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से कम्प्लीटली विथड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि सीबीएसई को लगा कि कहीं ना कहीं क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स है तो वो स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रिगर कर रहा है फॉर अ मेजर कंट्रोवर्सी। लेकिन वही सीबीएसई अगले ही एकेडमिक सेशन 2021-22 में फिर से वो चैप्टर्स को जो है वो रिस्टोर कर दी गई अपने सिलेबस पे, अपने कैरिकुलम पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या लगता है कि सीबीएसई ने ये जितने भी सारे चैप्टर्स को ओमिट किया है, विथड्रॉ किया है, क्या ये सही है? क्या ऐसे भी चैप्टर्स है जिसको आपके मुताबिक सीबीएसई को तुरंत अपने सिलेबस में, अपने कैरिकुलम में जो है इंक्लूड करनी चाहिए? राइट डाउन टू द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो, और कम्युनिटी के साथ जो है अपना धारणा को व्यक्त कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम था सिद्धार्थ एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ऊपर काम करते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।